ये बिंदु योग साधना जो हमारा आज्ञा चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज्ञा चक्र को ही जगा लिया जाए तो बहुत कुछ होता है। ये हमारे चक्रों से धीरे धीरे उठते हुए अपने चेतना को, अपने मन को हम नासिका के अग्रभाग से लेकर अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करते हैं, आज्ञा चक्र में स्थिर रखते हैं। और जब स्थिर हो जाता है तो धीरे 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 एक सूक्ष्म तंतु हमें दिखाई पड़ता है। कहते हैं तिल के भीतर तिल जैसा छोटा सा कण दिखाई पड़ता है। वो बड़ा उसका प्रकाश होता है, शांत होता है, तेजस्वी होता है। वही प्रकाश धीरे 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 अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ दिखाई देता है और वही हमारा असली स्वरूप है। बिंदु योग की साधना मतलब है अपने स्वरूप की साधना करना। और जब अपने स्वरूप में आप स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, ध्यान मग्न हो जाएंगे, उसी बिंदु के द्वारा आत्मदर्शन कर लेंगे, समय लगेगा, तब आपको नाद योग सुनाई देगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही ब्रह्म में, अनंत ब्रह्मांड में एक ध्वनि गूंज रही है जो ओम ओम की है ध्वनि। जैसे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा है, आवाज़ आती है, ऐसे ही आवाज़ सुनाई देगी और उस आवाज़ में आप बैठे रहिए। कहते हैं बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसी आवाज़ को सुन करके 9 महीने व्यतीत कर देता है। ऐसे ही योगी लोग समाधि में चले जाते हैं, उसी ध्वनि को सुनते हैं तो 36 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे उसी ध्वनि को सुनते हैं, निमग्न रहते हैं। तो ये एक बड़ी साधना है। और कबीरदास जी ने इसी को कहा है, उठत मधुर धुन राग रे, मेरी सूरत सुहागिन जाग रे। सुन चित्त दे के उठत मधुर धुन राग रे। तो चित्त देकर उसको सुनना चाहिए। कोई कान बंद करके सुनते हैं और जब जागृत हो जाता है तत्व, बिंदु योग की साधना जब पूर्ण हो जाती है तो वो आंखें खुली होंगी, आप चलते फिरते उठते बैठते वो ध्वनि आपको निरंतर सुनाई पड़ेगी। तो ये हमारी साधना है। इसमें बिंदु का मतलब है बिंदी। जब ये समूची सृष्टि प्रलय हो जाती है तो वो मात्र शक्ति, आदि शक्ति सारी सृष्टि को अपने इस आज्ञा चक्र में, जहाँ बिंदी लगाती बहनें वहाँ पर धारण करती, ऊपर से बिंदी लगा लेती जिससे कोई जान ना पाए, और वो स्वयं रहस्यमय होकर अनंत ब्रह्मांड में घूमती रहती है। तो माँ की शक्ति है जो वो गुंजायमान रहती है। सो माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी साधना को प्रारंभ करें और माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए साधना को रोकें। तो ये शिव शक्ति दोनों यहाँ पर मिले हुए हैं। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना दोनों मिल जाती है। इड़ा पिंगला शिव और शक्ति हैं, दोनों मिलती हैं तो फिर एक ब्रह्म शक्ति का निर्माण होता है। शब्द ब्रह्म, अनाद ब्रह्म, उसके द्वारा हम करते हैं। जब ये सिद्ध हो जाती है तो हम अपनी वाणी से जो भी बोल देते हैं वो सही होता चला जाता है। ऑर्डर दे देंगे प्रकृति को, आप सूर्य को आप प्रार्थना कर सकते हैं। कोई दुखी पीड़ित है, उसकी पीड़ा को आप अपने शब्द के द्वारा की पीड़ा दूर हो जाए, दूर हो जाएगी। किसी को पिशाच या प्रेत या कोई ऐसी बाधाएं हैं या कोई रोग और पीड़ा है तो आपकी डांट से, आपके बोलने से, आपके संकल्प से वो हट जाएगी और वो व्यक्ति निरोगी हो जाएगा, लाभान्वित होगा। ऐसा प्रायः हम लोगों की वाणी से होता है, लेकिन हम लोग बताते नहीं हैं। दूसरों का कल्याण हो जाए ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पीछे कोई भागे, कोई भीड़ लगाए। क्योंकि हमारी साधना और जिस उद्देश्य के लिए धरती पर योगिक आत्माएं विचरण करती हैं उसमें कोई विघ्न है, लेकिन फिर भी ईश्वर कोई भेजता है हमारे पास, प्रकृति भेजती है तो कल्याण उसका हो जाता है। ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों जीवन में ऐसे उदाहरण हैं और लोग संतुष्ट अपने जीवन में जीवन जीते हैं। तो ये साधना एक दिन की नहीं है, ये लंबे समय तक चलती रहती है और लोग इसी में घुल जाते हैं, इसी में जीते हैं, इसी में खाते हैं, पीते हैं और रमण करते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। ओम 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 नमः शिवाय।